बिना प्रशासन के मिले इसमें तो काम ये लग ही नहीं सकता। पहली बात तो भाई साहब ये है, अगर पुलिस वाले आ रहे हैं, इनको पहले खबर मिल जाती है पुलिस वाले आ रहे हैं, ये गायब हो जाते हैं, कैसे आ जाते हैं इनका खबर, इनके पास खबर कहाँ से आ जाती है। कुछ तो कभी हादसा होना है कि जब उसके बाद परेशान जाके कान खड़े हो जाएंगे प्रशासन के उस टाइम, उससे पहले कुछ नहीं होना। बाजार की तस्वीर है, एक शोरूम में हम मौजूद हैं, जानेंगे भैया से, बात करेंगे कि काम की क्या स्थिति है, क्योंकि जहां पर आपने अभी देखा किस तरह से तमाम फड़ यहां पर लगने लगी हैं पलटन बाजार में, तो इतने बड़े शोरूम के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर भैया मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि काम की क्या स्थिति है। क्योंकि देखते दानिश्ता आपको दिख रहा होगा दुकान के अंदर शायद कोई भी कस्टमर इस वक्त मौजूद नहीं है, हालांकि बाज़ार लबालब चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये तमाम फड़े आपको नज़र आ रही हैं, इन पर किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, और ये वो फड़ हैं जहाँ पर पुराना सामान बेचा जाता है। और इस वक्त हम उस शोरूम में मौजूद हैं जहाँ पर करोड़ों का सामान आपको नज़र आ रहा होगा, और काम की स्थिति आपको कैमरा बिल्कुल बखूबी बता रहा है कि इस वक्त कोई भी यहाँ पर कस्टमर नहीं है। सर पहले तो आपका नाम जानना सर। मेरा नाम प्रदीप कुकरेजा है। सर काम की क्या कंडीशन है? काम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है सर बाज़ार में, क्योंकि जो रिंग लगवा रहे हैं दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर पैसे लेके, उसकी वजह से कस्टमर, बढ़िया कस्टमर, स्टैंडर्ड का कस्टमर पलटन बाज़ार में नहीं आना चाहता। भीड़ भाड़, कल संडे के दिन इतनी भीड़ थी इस बाज़ार में, तमाम फड़ियाँ लगी हुई थी, बाहर दुकानें जो बंद थी उनके बाहर भी पलंग लगे हुए थे, और सब 100 रुपये 200 रुपये आवाज़ें लगा लगा के हल्ला मचा के बेच रहे थे। कई कस्टमर्स के मोबाइल चोरी हुए हैं जो पुलिस को लेके यहाँ पे ढूंढते हुए फिर रहे थे, और कईयों के पर्स चोरी हुए हैं, बैग के अंदर से पर्स निकाल लिए गए हैं। बहुत सी रिपोर्टें कल हुई होंगी चौकियों में, धारा चौकी कोतवाली में, कल रिपोर्टें देख के पता लग जाएगा। कई कस्टमर्स यहाँ पे मोबाइल ढूंढते फिर रहे थे, अपने जेबें कटी है लोगों की। कहीं ना कहीं अगर आपके काम की बात करें, आपने करोड़ों रुपए लगा के ये बनाया है, आप जीएसटी भी पे कर रहे हैं, तो ये जो फड़ लगती हैं क्या ये जीएसटी भी पे करते होंगे? नहीं, जीएसटी कहाँ से पे करते होंगे, इनका कोई पक्के में माल थोड़ी आता होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई भी जीएसटी पे करता होगा। तो सर कहीं ना कहीं लगता है कि विभाग अनदेखी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर, विभाग की वजह से ही है ये, नहीं तो पलटन बाजार में क्यों लगी रही है फड़ियाँ, होनी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसके आगे अब कस्टमर गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, जो स्टैंड खड़े हो जाते हैं वो फिर इधर उधर दुकानों के आगे लगाते हैं गाड़ियाँ, अपनी जगह ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई नहीं है। मैक्सिमम तो मोमडन्स ही है, सब बाहर से आ रखे हैं। 90% इनमें रिंग जो लगा रखे हैं सब, किसी के सत्यापन नहीं होगा पुलिस के पास। ये एक बहुत अहम सवाल है कि इन फड़ लगाने वालों के बारे में बात आई है कि ये यहाँ लोकल के रहने वाले नहीं हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनका सत्यापन है या नहीं है। प्रशासन से भी जानेंगे कि इन लोगों को सत्यापन का या फिर पुलिस वेरिफिकेशन का क्या अभियान चलाया जाता है। तो सर कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल के माध्यम से विभाग को क्या चीज़ अवगत कराना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बाजार दोबारा पहले की तरह बिल्कुल खुला हो जाए, जो स्मार्ट सिटी बनाई है उसका कुछ कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो, जो इतने टाइलें वगैरह लगाई हैं, बोर्ड बन रहे हैं, उसका कस्टमर्स भी फ़ायदा उठाएं, दुकानदार भी फ़ायदा उठाएं। क्या कंडीशन है बाजार की पहले की मुकाबले बहुत ख़राब है, पिछले सालों के मुकाबले बहुत ख़राब है, और दिन दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये सीजन तो पिट ही गया, इस सीजन में तो कोई रहा नहीं, और कुछ जो रही कि जो पटरी में माल बेच रहे 150-200 रुपये का, दुकान में माल है 1000 रुपये का, पटरी में 150 रुपये का, दुकान से क्यों लेगा एक आदमी? सर जिस तरीके से आप बहुत पुराने व्यापारी हैं, मूल व्यापारी हैं, ये अजीब युग आया है कि छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को खाई जा रही हैं। ये कितना दर्द दे रहा है ये काम, क्योंकि जहां हमने भीड़ का मुआयना करें तो सारा बाजार का जो कस्टमर है पलटन बाजार, प्रसिद्ध बाजार का, वो 100, 150, 50 रुपये वाली पटरियों पे आपके शोरूम खाली है। कारण है ये बाजार जो बन गया, थैली बाजार बन गया, कस्टमर के हाथ में बैग को किसी का नजर ही नहीं आएगा, थैलियाँ नजर आएंगी सब कस्टमर के हाथों में। आपको सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट टाइल्स तो लगी, मगर व्यापार मेन प्रॉब्लम है कि जब तक ये प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कुछ हो ही नहीं सकता। जो दुकानदार होगा, जब मेरी दुकान के लगाएगा 1000 रुपये में उसे दे दूंगा, 2000 उससे ले लूंगा, वो अपना काम कर रहा है। ये यहाँ का माल तो है नहीं, ये सब माल आता है पानी पर से, मुर्दों का माल है जी,
कल क्लियर बात है कि हाँ, ये फ्रेश माल तो है नहीं जो भी ये लोग बेच रहे सर हैं। मेरी एक समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं गरीब लोग हैं जो बाहर पटरी लगा रहे हैं, ये गरीब है कैसे जब 1000 और 2000 रुपए देते हैं तो 1000 यही तो वजह है, प्रशासन यहाँ तक पहुँचता ही नहीं ना प्रशासन। भाई जो माल 20 और 25 रुपए का एक पीस आ रहा है वो बेचे 150-200 रुपए का, कहाँ कितने परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट देखो उसका। और पानीपत से गांठे आते हैं इनकी तोल के माल आता है इनका पानीपत से। अब निकालो उनका हिसाब क्या चीज़ है वो, उसे ये लोग रफू करते हैं, ये करते हैं, उसके बाद उसको करते सर हैं। क्या अपील करेंगे शासन प्रशासन से कि जो मूल व्यापारी वो रोज को रोज खत्म ही होता जा रहा है? बिना प्रशासन के मिले इसमें तो काम ये लग ही नहीं सकता। पहली बात तो भाई साहब ये है, अगर पुलिस वाले आ रहे हैं इनको पहले खबर मिल जाती, पुलिस वाले आ रहे हैं ये गायब हो जाते हैं, कैसे आ जाते हैं इनका खबर, इनके पास खबर कहाँ से आ जाती है? कोई भी ये भी तो रीजन है, गली में घुस जाते हैं, इनको नीचे सारे मिले हुए हैं, फोन आ जाता है भाई आगे हटाओ माल अपना, उड़ा के भाग जाते हैं लोग। क्यों? इसका रीजन इसका बताओ हमें। कोई को मिली भर के बिना तो काम नहीं होता, कोई भी बिना मिली भर के कोई काम नहीं होता। सर हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या अपील करें? हम तो हाथ जोड़िए विनती कर सकते हैं इन पे कार्रवाई की जाए। ये जो बाहर लगे हुए हैं इस सबसे बड़ी समस्या ये अब आधी सड़कें घेर रखी इन लोगों ने। अतिक्रमण भी अतिक्रमण, पूरा अतिक्रमण है। दुकानदार तो अपनी सीमा में बैठा हुआ है, ये बैठे हैं सड़क के बीच में। अब कुछ बोल दो किसी को तो लड़ने वड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्या कर लोगे आप? इसमें भारी लोग ज़्यादा है, सबसे बड़ा इसमें भारी लोग आपके बहुत ज़्यादा है, भारी लोग बहुत ज़्यादा है इसमें। ये दीदी थैंक यू। इसमें भारी लोग बहुत ज़्यादा है जो आने वाले टाइम में एटम बम का काम करेंगे, सबको मालूम है। ये नहीं प्रशासन, कई बार ये हो चुकी है बातें, कई बार इंटरव्यू भी हो गई इस बात को लेकर, आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। ये कुछ ना कुछ तो कभी हादसा होना है कि जब उसके बाद प्रशासन जाके कहाँ खड़े हो जाएंगे प्रशासन के उस टाइम, उसके पहले कुछ नहीं होना।